ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भद्रश्व वर्ष के निवासी अंत में दो और बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं करते हैं। वो कहते हैं, हे भगवान, आप इस भौतिक सृष्टि के निर्माता भी हैं, आप इसका पालन भी करते हैं और अंत में इसका संहार भी करते हैं, इसकी प्रलय भी करते हैं। लोग भी यही कहते हैं कि आपके कारण ही इस जगत की सृष्टि होती है, इसका पालन होता है और इसका संहार होता है। लेकिन फिर भी आपके ऊपर इन क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपकी अद्भुत शक्तियों के द्वारा ये कार्य होता है। आपको प्रत्यक्ष रूप से ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना है, इसको हमें समझना चाहिए। कई बार हमने चित्रों में देखा है कि भगवान जो है अपने सर के ऊपर इस पूरे ब्रह्मांड को उठाए हुए हैं और मानो वो थक गए हैं। कई बार आपने देखा होगा पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्री में इस प्रकार से भगवान को दर्शाया जाता है, क्योंकि उनके अनुसार क्या है, भाई ये ब्रह्मांड तो बहुत भारी है, अगर भगवान इस ब्रह्मांड का पालन कर रहा है तो जरूर भगवान के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। अब मान लीजिए आप किसी भारी वस्तु को उठाएंगे तो क्या होगा, आपके ऊपर उसका भार पड़ेगा। तो कई बार हम लोग भी ये विचार करते हैं कि भगवान संसार का, इस सृष्टि का, इसकी सृष्टि भी करते हैं, भगवान इसका पालन कर रहे हैं। तो पालन करने के समय में ये सब चीजें भगवान को जरूर प्रभावित करती होंगी। हम एक परिवार में, हम अपने परिवार की सृष्टि करते हैं। पति और पत्नी आपस में मिलकर के सबसे पहले लड़का और लड़की, उनकी शादी होती है, विवाह होता है। विवाह होने के बाद में घर में संतान होती है और घर को चलाने के लिए अनेकों प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो क्या ये सब चीज़ें हमारे ऊपर प्रभाव नहीं करती हैं? जरूर करती हैं। जब हम अपने घर का पालन करते हैं, कई बार हम लोग टेंशन में भी आ जाते हैं, कई बार गुस्सा आता है। तो जो हम क्रियाएं करते हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इस प्रार्थना में वो कह रहे हैं, भगवान आप ही सृष्टि करते हैं, आप ही पालन करते हैं और आप ही प्रलय करते हैं।
लेकिन इन क्रियाओं का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। तो उसको कैसे समझना है? हमें समझना है भगवान स्वयं व्यक्तिगत रूप से इस संसार की सृष्टि नहीं करते हैं, तो भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा ये कार्य करते हैं। भगवान की शक्ति के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण होता है, भगवान इसका पालन करते हैं और भगवान इसका संहार करते हैं। वेदों के अंदर में बताया है परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते स्वभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान की जो शक्तियां हैं बड़ी अचिंत्य शक्तियां हैं, बड़ी अद्भुत शक्ति है। उसके अंदर में भगवान की शक्ति में ज्ञान भी होता है, बल भी होता है और क्रिया भी होती है। तीनों चीजें होती है। किसी भी काम को करने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर आप घर बनाना चाहते हैं, आपको घर बनाने का ज्ञान होना चाहिए, बल होना चाहिए। बल मतलब पैसा होना चाहिए, बल होना चाहिए और क्रिया। आपको इंजीनियर और मेसन को लगा करके, वर्कर्स को लगा करके घर बनवाना पड़ता है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि भगवान की कितनी अद्भुत शक्तियां हैं, किसी और को हस्तक्षेप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। भगवान की शक्ति में अपने आप ये तीनों चीजें होती हैं। आप उदाहरण के तौर पर देखिए, आप जो हैं सवेरे उठते हैं, सवेरे उठ करके आप गार्डन में देखते हैं, वहां पर आप देखते हैं एक फूल खिला हुआ है, गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है। अगर आप सोचते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, देखिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर एक बार बीज जमीन में है और पानी आता है, वो फूल बनाने की जरूरत किसी को भी नहीं है। भगवान की शक्ति इस प्रकार की है कि उस बीज के अंदर में वो फूल कैसा आएगा, उसमें कैसी सुगंध आएगी। हमने तो फूल के अंदर में सुगंध नहीं डाली है। वो पृथ्वी में हम बीज डालते हैं, वो पौधा उगता है और उसमें जो है फूल आ जाता है। तो उसमें ज्ञान भी है, उसमें बल भी है, उसमें क्रिया भी है। तो ये भगवान की अद्भुत शक्तियां होती हैं। तो भद्रश्व खंड के निवासी ये प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हयशीर्षा से या भगवान हयग्रीवा से। एक और जो वो प्रार्थना करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि हे भगवान, जब संसार का प्रलय हुआ था तो अज्ञानता के कारण, तमह के कारण, अंधकार के कारण वेद इस भौतिक संसार से लुप्त हो गए थे। उस समय में आपने ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा की, क्योंकि ब्रह्मा जी सबसे पहले इस संसार में वेद हमको प्रदान करते हैं। अब वेद अगर लुप्त हो जाएं तो क्या होता है? वेद सूर्य की भांति है, जो हमारे जीवन को प्रकाशमान करते हैं। अगर वेद हमारे जीवन से चले जाए तो केवल अंधकार ही अंधकार है। तो जब प्रलय होती है, उस समय ऐसा लगता है कि मानो वेद लुप्त हो गए। तो ये कथा बताई गई है भागवत में कि उस समय में, उस अंधकार के समय में, प्रलय के समय में
एक असुर ये रूप धारण करता है, ये अज्ञानता जो है, ये अंधकार जो है, एक असुर का रूप धारण करके वेदों को चुरा लेते हैं। और वो असुर कहां पर लेकर के जाता है वेदों को? वो असुर लेकर के जाता है रसातल में। तो रसातल में वेदों को छुपा देता है। उस समय ब्रह्मा जी की चिंताएं बढ़ जाती हैं कि वेद कहां चले गए। तो उस समय वो भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान हयग्रीवा का रूप धारण करके, यही वो प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हयग्रीवा के रूप में, हयशीर्षा के रूप में भगवान उस असुर को रसातल में हरा करके वेदों को दोबारा वापस लेकर के आते हैं, ब्रह्मा जी को वापस प्रदान करते हैं। तो इसलिए वो ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है यहां पर समझना कि भगवान जो हैं, ये जो वेद कुछ समय के लिए लुप्त हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वेद जो है अब उनका अस्तित्व चला गया है। वो भगवान की ही योजना के अनुसार प्रलय के समय में उस असुर के द्वारा चुरा लिए जाते हैं, और जब सृष्टि का निर्माण दोबारा होता है, भगवान अपने हयशीर्षा या अन्य अवतारों के द्वारा, जैसे एक बार भगवान ने मत्स्य अवतार के द्वारा भी भगवान ने जो है वेदों का संरक्षण किया था। और दूसरा जो भगवान का अवतार है, जिनसे ये भद्रश्व निवासी जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो है भगवान का हयग्रीवा का रूप। आपने भगवान हयग्रीवा या हयशीर्षा उनके मंदिर में दर्शन किए होंगे। ये भगवान का अश्व का रूप है। भगवान जो है अश्व के रूप में, हयग्रीवा के रूप में प्रकट होते हैं। तो इन दो अवतारों में, एक मत्स्य अवतार में और दूसरा हयशीर्षा या हयग्रीवा के अवतार में, भगवान जो है वेदों का संरक्षण करते हैं। क्योंकि वेद भगवान ने हमें क्यों दिए हैं? वेद हमें रास्ता दिखाने के लिए दिए हैं। और अगर हम वेदों का, अगर हमारे जीवन से वेद लुप्त हो जाते हैं, जैसे इस लीला में हम देखते हैं कि उस असुर के द्वारा वेद लुप्त कर दिए जाते हैं, तो सब जगह अंधकार हो जाता है। हमारे जीवन में भी उसी प्रकार से, अगर वेद जो एक प्रकाश की भांति है, ज्ञान जो होता है हमेशा उसे प्रकाश बताया जाता है, अज्ञान को अंधकार बताया जाता है। तो ये जो वेदों का ज्ञान है, ये सूर्य की भांति प्रकाश है, और जो अज्ञान होता है वो अंधकार के बराबर है। इन गुरु हमारी वेदों का ज्ञान देकर के हमारी क्या सहायता करते हैं? गुरु हमें वेदों का ज्ञान प्रदान करके इस प्रकाश के द्वारा हमारे अंधकार के रास्ते को प्रकाशित कर देते हैं। तब प्रकाश जब होता है तो हम देख सकते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अंधकार में हमें कुछ पता नहीं चलता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं जो हैं भद्रश्व खंड के निवासी कर रहे हैं, और शुकदेव गोस्वामी जी इसका वर्णन कर रहे हैं। अब आगे जो हैं और बाकी खंड में
भगवान के कौन कौन से विस्तार, उनकी उपासना की जाती है और वहाँ के निवासी क्या प्रार्थना करते हैं, इसके बारे में शुकदेव गोस्वामी जी बताते हैं और उसका वर्णन हम अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।